वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें यह समझ लो कि हर बार यह बोर्ड में कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है। पूछा जाने का मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट मैं ऐसा कह सकता हूं कि आप 2024, 23, 22, ठीक है, 21 में तो एग्जाम नहीं हुआ, सारा चीज लगभग हर एग्जामिनेशन में जो है वो क्या है पूछा जाता है। अब अगर हर एग्जामिनेशन में पूछे जाने का क्या लॉजिक है इसका, समझिएगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ज्ञात करते हैं, इसमें दो स्थितियां होती है। स्थितियां तो तीन होती हैं, लेकिन हम दो स्थितियों पे ही आज बात करेंगे, क्योंकि दो ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में जो पूछा जा रहा है मैं उन्हीं पर बात कर रहा हूं। दो स्थितियां जो है, सबसे पहली स्थिति है अक्षीय स्थिति, यानी उसके अक्ष में, इक्वेटोरियल में, ठीक है ना, और दूसरा हो जाता है निरक्षीय स्थिति, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या होता है समझिएगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए यह कोई आपके पास में एक द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव के सामने यह इसका अक्ष हो गया, तो इधर में कहीं कोई एक बिंदु रहेगा, और इस बिंदु पर क्या रहेगा, इस बिंदु पर कोई बिंदु पी रहेगा, और पी पर क्या करना है आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वहीं पर निरक्षीय स्थिति में क्या होता है कि इसके निरक्ष पर, ठीक है, निरक्ष मतलब क्या हो गया कि इसके एकदम परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री पे बनाता हुआ कोण पे, या ऐसे कहीं पर 90 अंश के कोण बनाते हुए किसी बिंदु पर आप पी पर आपको क्या निकालना रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र निकालना रहेगा। वहीं पर तीसरा जो कंडीशन होता है एट एनी पॉइंट, यानी किसी भी बिंदु पर। अब किसी भी बिंदु का मतलब क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा मुझे हंसी आ रही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सब चीज देखते रहे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तीसरा स्थिति क्या होता है कि कहीं पर मान लो यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ होगा, किसी भी बिंदु पर है। एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होने का मतलब अक्षीय या निरक्षीय में से दोनों पूछा जाता है, तो दोनों आपको आना ही चाहिए। और आज अभी तक जो भी मान लीजिए आपको क्लियरेंस नहीं हुआ, चाहे नहीं जानते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा क्लियरेंस आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा और देखिएगा सही से, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम अक्षीय स्थिति की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे। और ये दो विपरीत प्रकृति के जो आवेश हैं, इनसे क्या कंसर्न रहने वाला है, क्या चीजें होने वाला है, थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर एक आवेश है जो कि -q आवेश है, या ऐसे आप बना लीजिए। यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव मैंने बना लिया, ठीक है जी, मैंने यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। यहाँ पर -q आवेश उपस्थित है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, -q आवेश उपस्थित है, और यहाँ पर क्या है, -q आवेश उपस्थित है, और यहाँ पे क्या हो गया, +q आवेश उपस्थित है। इन दोनों की बीच की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी जी, 2l हो जाएगी। बिल्कुल ठीक चीज, ठीक, 2l है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि मैं इसके अक्ष की बात करता हूं, यानी अक्षीय स्थिति की बात करता हूं। तो मैं मान के चलता हूं कि अगर यह 2l है, तो इसके मिड पॉइंट को आप डिवाइड करोगे, तो यह मिड पॉइंट अगर है, तो यहाँ से लेके ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी वह क्या हो जाएगी जी, l होगी। और यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये भी क्या होगी, एक और l होगी, ठीक। तो यहाँ l और l क्या हो गया, 2l हो गया टोटल। अब यहाँ पर देखिएगा मैं मान के चलता हूं कि इस मध्य बिंदु से r दूरी पर, मध्य बिंदु से कहां पर, r दूरी पर, और कहां पे, उसके अक्ष पर ही, समझ में आ रहा। तो यहाँ से r दूरी पर, यहाँ से मैं ऐसे मैं बना दे रहा हूं, यहाँ से कितने दूरी पर, r दूरी पर, इसके अक्ष पर ही, ये इसका क्या हो गया, अक्ष हो गया। इसके अक्ष पर कोई बिंदु क्या है, P स्थित है, P स्थित है, जहां पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, या वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। यहाँ पर इतना आपको फिगर समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा फिगर को हम और एलोबरेट करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन में सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई चीज, तो वह होता है क्या बोलते हैं, यही फिगर। और फिगर को ही सही से अगर समझ लेते हो आप, सही से चीजों को ऑप्टिमाइज कर लेते हो, तो आप अच्छे तरीके से काम को कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचे अगर, तो यहाँ पर देखिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ से डिस्टेंस जो है, ये जो मिड पॉइंट है ये l है,
यह पूरा एल है, ये यहां से लेके आर है। अब यहाँ पर अभी 2 पॉइंट मैंने लिखे थे, 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कि एक पॉइंट यह था कि जो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसके विपरीत होगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके ओर होगी। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर 1-2 स्लाइड अगर पीछे करूं तो वह चीजें मैं दिखा सकता हूं। देखिए, प्लस आवेश से दिशा जो होती है, प्लस आवेश से वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, आवेश से क्या होती है, दूर होती है। अगर मान लीजिए प्लस आवेश है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात किया जाएगा तो वो क्या होगी, दूर होगी। और वहीं पर अगर माइनस आवेश है तो वह क्या हो जाएगी, उसकी ओर होगी। बस इस कंसेप्ट का हमें यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। और कैसे यूज करेंगे समझिएगा। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं अपने सुविधा के लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्लस क्यू के कारण अगर इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा जाए तो मैं मान लेता हूं प्लस क्यू के कारण जो है E1 है, और यह क्या होगा, प्लस आवेश यहाँ है तो इसके विपरीत होगा, यानी इधर वाला क्या हो जाएगा जी, आपका E1 हो जाएगा। और साथ साथ में अगर माइनस क्यू के कारण आप चेक करोगे तो यह क्या हो जाएगा, इधर है यानी इसके विपरीत है, तो यह क्या हो जाएगा, E2 आपका इधर हो जाएगा। ठीक है जी, E2 इधर हो जाएगा। और आपको इस पे निकालना है, आपको जब तीव्रता निकालना होगा, जब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी, तो एक बात ध्यान में रखना है, आपको बस देख लेना है कि दोनों तीव्रताओं का दिशा क्या है। अगर दोनों की सेम दिशा है तो जोड़ देना है, और विपरीत दिशा है तो घटा देना है। तो आपको एकदम बड़ी बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा कि दोनों की दिशा कैसे विपरीत है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर घटाना ही पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर आप समझिएगा और बेहतर तरीके से थोड़ा सा जानने का प्रयास करिएगा कि यहाँ पर जो है कुछ और छोटे छोटे टर्म्स हैं, मैं इनको भी क्लियर कर लेता हूं, उसके बाद ही हम चीजों को बताएंगे। जैसे यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस r है, तो मैं अगर पूछूं कि यह प्लस q से इस बिंदु P की दूरी क्या होगी, तो आप ध्यान से देखिएगा, यहां से लेके यहां तक r, और उसी में से इतना घटा दो, क्या है, l है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा वह क्या हो जाएगा जी, r माइनस क्या होगा, l होगा। बिल्कुल सही बात है, समझ में आ रहा है, चलिए समझ में आ रहा है तो आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में इसको भी। तो r माइनस क्या होगा, l होगा। ठीक है जी, चलो उसके बाद में अगर यह r माइनस l हो गया तो आगे इधर आप देखो कि यहां से अगर माइनस q से इस बिंदु P की दूरी देखा जाए तो क्या होगा, माइनस q से बिंदु P की दूरी क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, यहां से लेके यहां तक r है और ये वाला क्या है, l है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, r प्लस l हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, r प्लस में क्या आएगा, l आएगा। और यहाँ तक की ये जो दूरी है वह कन्फाइन कर लिया गया, यानी हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक, तो यहाँ पर जो भी चीजें जरूरत की चीजें थी हमने लिख लिया है। इस डेरिवेशन के दौर में, इस डेरिवेशन में हमें अगर अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, इनकेस अगर आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन में यह डेरिवेशन, यह जो निगमन है सही से आता है, तो उसमें आपको करना क्या है, उसमें सबसे पहले आपको डायग्राम अच्छा होना चाहिए, नो डाउट। आपको माना फलाना लिखना पड़ेगा। माना फलाना लिखने का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले माना एक वैद्युत द्विध्रुव, मैं इसका नाम कुछ रख देता हूं, यह क्या है, ए है, और यह क्या हो जाएगा, यह बी हो जाएगा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसमें दो समान परंतु विपरीत, ऐसा कर सकते हो, जो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू उपस्थित हैं, जिनके बीच की दूरी या अल्प दूरी 2l है। तो ये सारी चीजें लिखना पड़ेगा। मैं एक डेरिवेशन, 1-2 डेरिवेशन में लिखता हूं, उसके बाद आप लिखने का ऐसा अभ्यास कर लीजिएगा, सही तरीके से आपको लिखने आ ही जाएगा। ठीक है, तो अब जो है कैसे माना फलाना कैसे लिखना है, उसको चीजों को आप देखिए, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर लिखना यह है कि सबसे पहले लिखिएगा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ठीक है जिस पर माइनस क्यू एवं प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प
अल्प दूरी 2l पर स्थित है, अल्प दूरी 2l पर स्थित है। अब ध्यान से देखो, मैं जो लिख रहा हूं वो लिख कहां से रहा हूं, एक्चुअली पॉइंट यह है, तो मैं इस फिगर से ही लिख रहा हूं कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि जिसका नाम AB है, और इसमें जो है प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश जो है एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। ठीक है, जिसके जिसके मध्य बिंदु से r दूरी पर उसके अक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये देखो, यह मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अभी एक डेरिवेशन है, स्टार्टिंग है, तो मैं लिख दिया हूं। इस लिखने से क्या होगा, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या चीजें चल रही हैं, क्या चीजें नहीं चल रही हैं, तो इस चीज को आप सही तरीके से समझ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, बाय द वे हम आगे बढ़े अगर अब यहाँ से, तो अब जो है आपका प्योर काम रह गया है, चुपचाप से केवल डेरिवेशन करना है। तो मैं पेज को आगे कंटिन्यू करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, आप चीजों को समझिएगा। ठीक है ना, मैं अब ध्यान से देखना क्या करने वाला, ध्यान से देखिए कि मैं इस प्लस Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा, इस Q2 के सॉरी यह प्लस Q के कारण निकालूंगा, माइनस Q के कारण निकालूंगा, दोनों का परिणामी निकालूंगा, बस इतना ही काम है। तो जो चीज हमें इंटरेस्टेड है, जिन चीजों में हमें इंटरेस्ट है, उन चीज के बारे में हमको लिखना है। ठीक है, उन चीज के बारे में हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, प्लस Q आवेश के कारण, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है जी, ध्यान से समझिए, मैंने लिख दिया प्लस Q के कारण क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस Q के कारण, ध्यान से अगर यहाँ फिगर में देखोगे, यही थोड़ा सा दिक्कत है, फिगर बार बार दिखाना पड़ेगा। इस प्लस Q के कारण मैंने E1 कंसिडर किया है, तो वहां पर क्या लिखा जाएगा, E1 ही लिखा जाएगा, यानी E1 बराबर क्या होगा, E1 बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर Q1 के कारण निकाल रहे हो या प्लस Q के कारण निकाल रहे हो, तो यहां से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है, R की वैल्यू है, वो R नहीं बल्कि R माइनस L है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा जी, यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, R माइनस L होल स्क्वायर, और यह बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, E2 हो जाएगा, और सेम चीजें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर R माइनस L था, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, R प्लस L होगा। क्या होगा यहाँ पर, R प्लस L का क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड कंसिडर करेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से हम परिणामी तीव्रता निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, अब हमें क्या निकालना है, बिंदु P पर
परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो होगा वह क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला था कि अगर दोनों विद्युत क्षेत्र या दोनों जो वैद्युत क्षेत्र है एक दूसरे के विपरीत हो तो उनको घटाना है, और अगर सेम है तो उन्हें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। ठीक है जी, बिल्कुल। यहाँ पर देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, E बराबर E1 माइनस E2 कर दे रहा हूँ। अब दोनों की वैल्यू पुट करिए यहाँ पर। ठीक है, दोनों की वैल्यू अगर पुट किया जाए तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, कि E बराबर E1 का वैल्यू क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R माइनस L का स्क्वायर माइनस में 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R प्लस L का क्या हो गया जी, होल स्क्वायर। यह निकल गया आपका परिणामी। अभी परिणामी इसको हम कैसे आगे कॉन्फ़िगर करेंगे ये चीजें समझिएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस लेने के लिए छोटा कर दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए मैं अब लिख रहा हूँ क्या, E इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान दें इसमें कॉमन क्या क्या चीजें हैं, Q कॉमन है दोनों में, 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, Q अपान में 4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपान में R माइनस L का क्या है, होल स्क्वायर, माइनस में 1 अपान में R प्लस L का क्या है जी, होल स्क्वायर। बस इसी को आप सॉल्व करेंगे और आंसर हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा ही बड़ा लिख रहा हूँ, जगह की कमी आ सकती है। ठीक, यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर E इज इक्वल टू कुछ चीज़ों को बताऊं तो Q अपान में 4 एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसे रहने दिया जाए। यहाँ पर R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का स्क्वायर, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का क्या हो गया, होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा R माइनस L का होल स्क्वायर है तो ये माइनस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, इधर वाला बचेगा, यानी R प्लस L का क्या है, होल स्क्वायर, अब माइनस में R माइनस में क्या हो जाएगा, L का होल स्क्वायर। अब A प्लस बी और A माइनस बी के फॉर्मूले से इसको ओपन कर देना है, यानी इसको पूरा का पूरा ब्रैकेट में क्या करना है, ओपन करना है। तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान में 4 एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद इधर जो है क्या मिलने वाला है, R प्लस L का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2AB, यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। आगे देखिएगा माइनस में इधर में क्या है, इसको मैं कोष्टक में लिखता हूं। अब ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2AB, ये फॉर्मूला होता है। नीचे ध्यान दीजिए, एक कोष्टक में A प्लस बी, एक कोष्टक में A माइनस बी, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वर्गांतर का सूत्र लगेगा, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और ऊपर में दोनों का होल स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस थोड़ा सा इसको हम सही कर लेते हैं, यानी माइनस का मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो Q अपान में क्या हो गया जी, 4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्या हो गया R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर प्लस में 2RL माइनस में R स्क्वायर, फिर माइनस का गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में L का स्क्वायर, और प्लस में माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 2RL, नीचे क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है चीजें। अब अगर यहाँ तक समझ में आ रही है तो आगे देखिएगा, यहाँ से आगे करना क्या है, यह
माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, खत्म, कहानी खत्म। यहाँ से क्या बचा आपके पास में, ई बराबर क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2, ठीक है, देखिए 2 आर एल और 2 आर एल, तो क्या हो जाएगा 4 आर एल हो जाएगा, लेकिन 4 आर एल को मैं 2 आर इंटू में 2 एल ऐसे लिख दिया, ठीक है, और अपान में ध्यान दीजिएगा मैं इसको ऐसे का तैसा लिख दे रहा हूँ, यानी आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एक चीज आप ध्यान देंगे कि अगर इसको थोड़ा सा और सही अरेंजमेंट में मैं लिखूं तो एक चीज, पहले मैं एक चीज बता देता हूं, डिस्टेंस की बात है, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर जो है ये जो आर डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसकी अपेक्षा एल क्या है, बहुत छोटा है, यानी एल बहुत छोटा है किसकी अपेक्षा में, आर की अपेक्षा में। अब जब स्क्वायर कर दोगे तो और छोटा हो जाएगा, समझो बात, और छोटा ही होता जाएगा ना, यानी छोटा का स्क्वायर करोगे तो और छोटा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि चूंकि एल जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, छोटा है, छोटा है, छोटा है किससे, आर से, तो एल स्क्वायर भी क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से। अतः एल स्क्वायर को हम नगेड़ मान लेंगे, क्या मानेंगे इसको, नगेड़, यानी ये ना के बराबर है, यानी वहां से इसको हम हटा देंगे, छोड़ देंगे, समझ आ रहा है। यहाँ पर क्या होगा, अभी इसमें भी बाकी है, थोड़ा सा मैं इसको कंप्लीट करवा दूं पहले। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसको नगेड़ मानेंगे, या उसके साथ साथ में एक चीज और जान लीजिए कि चूंकि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है, तो अब यहाँ पर मैं ऐसा कर रहा हूं कि इसको अगर आप सही से लिखोगे, ठीक है, सही से लिखोगे तो E इज इक्वल टू क्या रहा है, Q को अंदर में लिख दे रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर में क्या आ गया, अगर इसमें देखा जाए तो आपके पास में आएगा 2L ये वाला, इंटू में क्या है Q है, और इंटू में क्या है 2R है, और नीचे में क्या आ जाएगा, आप देख पा रहे होगे कि आर स्क्वायर है, और एल स्क्वायर अगर नगेड़ मान लेंगे हम तो एल स्क्वायर तो हट जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या, केवल आर स्क्वायर, और उसके ऊपर में क्या था, स्क्वायर था, तो यह चीज हम ऐसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि इस Q इंटू 2L के जगह पर हम लिखेंगे क्या, P, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके जगह पर क्या आ जाएगा जी, P आ जाएगा, इंटू में इधर में क्या है 2R है, और नीचे में क्या हो जाएगा, R के पावर में 2 दूनी 4, तो 4 हो गया। अब यहाँ पर करना क्या है कि एक R से इसको घटा देना है, यानी हटा देना है यहाँ से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2P अपान में R क्यूब हो जाएगा, और इसका मात्रक हो जाएगा क्या, न्यूटन पर कूलम, और यही है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो अक्षीय स्थिति में